स्वागत है सभी बच्चों का। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम हैलोअल्केन एंड हैलोएरिन्स के एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 10.19 क्वेश्चन करेंगे। उसमें क्वेश्चन है कि आपको डिफरेंट कन्वर्जन्स दे रखे हैं, वो आपको कैरिड आउट करने हैं, कंप्लीट करने हैं। यानी कि ये कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको दिया गया कंपाउंड है किसी दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। जैसे स्टार्ट करते हैं, इसमें टोटल करीब 20 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, तो हम 5 करके इनको कंप्लीट करेंगे। तो पहले 5 पार्ट्स यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने कि प्रोपेन टू प्रोपेन 1 ओल, कि आपको कन्वर्ट करना है प्रोपीन को प्रोपेन 1 ओल में, यानी कि एल्कीन को अल्कोहल में चेंज करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कैसे होगा बच्चों, पहला कन्वर्जन कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं कन्वर्जन यदि आ गए तो ऑर्गेनिक के सारे पार्ट्स आ जाते हैं लगभग, क्योंकि कन्वर्जन तभी कर पाओगे जब आपकी सारी रिएक्शंस आपको याद होंगी और इनमें सारा रिवीजन भी हो जाता है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ रिएक्शंस का रिवीजन हो चुका होगा इन 20 क्वेश्चन जब हम करेंगे। तो प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ओल, यानी कि स्टार्टिंग मटेरियल हमें दे रखा है प्रोपीन, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन, हमें बदलना किस में है, प्रोपेन 1 ओल में। तो सबसे पहले हम इसका क्या कर देंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसमें HBr डाल देंगे, राइट। HBr मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, प्रोक्साइड की इफेक्ट, प्रोक्साइड्स की प्रेजेंस में मार्कोनिकोव रूल क्या, एंटी मार्कोनिकोव रूल क्या होगा। देखो जब भी प्रोक्साइड आ जाए ना बच्चों, जब भी प्रोक्साइड हो और यहाँ टेकिंग रिएजेंट हो तो समझ जाना एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल हमेशा प्रोक्साइड की प्रेजेंस में होता है, इसलिए इसको प्रोक्साइड इफेक्ट भी जाना जाता है। एंटी मार्कोनिकोव रूल। अब ये रूल क्या है, ये रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव, उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। डबली बॉन्डेड कार्बन देखिए, उनमें ज़्यादा हाइड्रोजन है उसके साथ नेगेटिव हिस्सा जोड़ना है और कम हाइड्रोजन है उसके साथ पॉजिटिव हिस्सा जोड़ना है, यानी कि H इसके साथ CH के साथ जुड़ेगा और Br CH2 के साथ जुड़ेगा। तो क्या बन जाएगा बच्चों, CH3 हाइड्रोजन जोड़ने के बाद ये हो गया CH2 और इस CH2 में ब्रोमीन हमने जोड़ दिया, राइट। अभी भी हमारा प्रोपेन 1 ओल नहीं बना है। तो किसी भी हैलोअल्केन को अल्कोहल में कैसे, हैलोअल्केन को अल्कोहल में कैसे बदला जाता है, इसमें aqueous KOH डाल दीजिए। aqueous KOH होगा तो aqueous KOH में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, OH आकर के इस ब्रोमीन की जगह जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH, ये बन गया प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन 1 ओल, राइट। फर्स्ट कन्वर्जन कैसे हुआ, सबसे पहले HBr डाल करके एंटी मार्कोनिकोव रूल लगाया प्रोक्साइड्स की प्रेजेंस में, फिर जो ब्रोमोप्रोपेन बना ये है ब्रोमोप्रोपेन, इसमें aqueous KOH डाल देंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, एज ए रिजल्ट अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट यानी कि प्रोपेन 1 ओल मिल गया। दूसरी रिएक्शन क्या है बच्चों, दूसरी रिएक्शन में कह रहा है कि मुझे किसको किस में बदलना है, इथेनॉल टू ब्यूट 2YNE, इंपॉर्टेंट बनता है ये, इथेनॉल को ब्यूट 2YNE में चेंज करिए, यानी कि हमारे पास स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, CH3CH2OH, इथेनॉल, इसको किस में कन्वर्ट करें, ब्यूट 2YNE। तो सबसे पहले इसका क्या कर दे बच्चों, इसका कर दीजिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बताइए इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से पहले होना वो भी है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, सबसे पहले उसका क्या करेंगे, फास्फोरस आयोडीन की प्रेजेंस में डालिए, फास्फोरस आयोडीन की प्रेजेंस में, बताते हैं क्यों। देखिए पहले इसको आयोडाइड में चेंज करिए, CH3CH2I, ओके, अल्काइल आयोडाइड बन गया। अल्काइल आयोडाइड में क्या करेंगे, अब इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, अल्काइल आयोडाइड का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, यानी कि अल्कोहलिक KOH डालेंगे, अल्कोहलिक KOH से डिहाइड्रोहेलोजिनेशन होता है, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन,
डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, राइट। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता है, अल्फा कार्बन से हैलोजन हटता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटता है, यानी कि यहाँ से अपने को हाइड्रोजन हटानी है और यहाँ से हैलोजन हटाना है। तो क्या बन जाएगा, वहाँ से हाइड्रोजन कम करी तो CH2 और यहाँ से आयोडीन हट गया तो ये CH2। ओके, देखो इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, यहाँ से फर्स्ट वाले से आपने हाइड्रोजन हटा दी और सेकंड वाले से आयोडीन हटा दिया तो ये बना। इससे तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं हुए, इसलिए यहाँ CH2 करना पड़ा, यानी कि इथीन बन गया। अब इथीन में क्या करेंगे, ब्रोमीन डालेंगे बच्चों। देखो स्टेप वाइज चलते रहो, अपने आप आ जाएगा। ब्रोमीन डालेंगे, ये एडिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, क्योंकि किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हैलोजेंस डालते हैं तो क्या दिखाता है, एडिशन रिएक्शन दिखाता है। जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड हो तो कौन सी रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन होती है। ओके, थोड़ी थोड़ी बेसिक बातें तो आपको याद होंगी, यदि याद नहीं है तो प्लेलिस्ट में आपको सारी यूनिट आपको मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा। अब बच्चों ब्रोमीन ये जुड़ गया, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ गया, तो प्रोडक्ट में यहाँ लिख रहा हूँ कि CH2 एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया और एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, 2 ब्रोमीन जुड़ गए, इलेक्ट्रोफिलिक CH2Br। अब इसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करिए। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन आप अल्कोहल केओच की बजाय NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया करेंगे। आप उससे क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि उससे यील्ड जो है वो कम मिलेगा, कम प्रोडक्ट मिलेगा, तो टाइम लगेगा उसमें। तो NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में डिहाइड्रोजनेशन करेंगे। कितने का टेम्परेचर पर, 196। ये याद रखना, NaNH2 लिक्विड अमोनिया में करते हो हमेशा 196 टेम्परेचर आएगा। तो डिहाइड्रोजनेशन में क्या हुआ बच्चों, यहाँ से ब्रोमीन हट गई, दोनों ब्रोमीन और एक एक हाइड्रोजन भी। क्यों, क्योंकि डिहाइड्रोजनेशन में H भी हटता है और ब्रोमीन भी, मतलब हैलोजन भी हटता है। तो यहाँ तो 2 हैलोजन है तो 2 ही हाइड्रोजन भी हटने वाली है, तो 2 HBr रिमूव हो गए यहाँ से, 2 HBr। कैसे, क्योंकि एक Br ये रहा, एक Br ये, और एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो एक हाइड्रोजन भी हटी है। तो हाइड्रोजन कितनी बच गई, अब देखो CH बचे, तो कितना, कैसी बॉन्डिंग आएगी, ट्रिपल बॉन्डिंग आएगी, राइट। अब अपने को रिकॉर्ड प्रोडक्ट तो नहीं मिला है, But2yne है, इसमें फिर से हम वही डालेंगे, NaNH2 लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में 196 पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये सोडियम जाकर के हाइड्रोजन की जगह जुड़ जाएगा। सोडियम यहाँ भी जुड़ गया और ट्रिपल बॉन्डिंग सोडियम यहाँ भी जुड़ गया। ये है डाइसोडियम एसिटिलाइड, डाइसोडियम एसिटालाइड बोल दीजिए, प्रोनाउंसिएशन कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, एसिटालाइड। अब इसमें क्या करेंगे, अब हमें देखो केवल सोडियम हटाना है, हमारा टारगेट आ गया कि सोडियम हटा करके यदि हम 2 कार्बन एटम्स और जोड़ दें तो अपना रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। तो इस जो डाइसोडियम एसिटालाइड बना, इसमें हम क्या डाल देंगे, CH3I डाल लेंगे। ओके, तो क्या होगा कि Na की जगह जो CH3 है ये जुड़ जाएंगे। ठीक है, Na की जगह CH3 और 2 डालेंगे बच्चों, 2 मॉलिक्यूल्स, तो जो Na जुड़े हुए हैं यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, CH3। ठीक है, आपको दिख रहा होगा शायद नीचे कोने में दिख रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, बताओ। CH3 सोडियम की जगह जोड़ दिया, ये अभी एज इट इज़ था, ट्रिपल बॉन्डिंग ये भी एज इट इज़ था, इस सोडियम की जगह भी CH3 जुड़ गया, CH3 और 2 सोडियम और ये 2 आयोडीन मिलकर के किस में चेंज हो गए, 2NaI, जो कि बाई प्रोडक्ट है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, इसको भगा दीजिए चाहे। तो अपना जो मेन प्रोडक्ट है वो But2yne मिला। ठीक है, इस तरह से। तो कैसे कैसे हुआ बताओ बच्चों एक बार। मेरे पास स्टार्टिंग मटेरियल इथेनॉल है, मैं इसको हैलोअल्केन में चेंज करूँगा ताकि उसका डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कर सकूँ।
तो हेलो अल्केन में चेंज करने का तरीका है फास्फोरस आयोडीन डाल करके, और भी तरीका है तो उससे भी कर सकते हो आप। ओके, कोई और भी देखो, किसी भी कन्वर्जन करने का केवल एक तरीका नहीं होता, किसी भी वे से आप जा सकते हो। अपने को जो फाइनल प्रोडक्ट है वहाँ तक पहुँचाना है, किसी भी रास्ते से चले जाओ, जरूर नहीं है कि आप यही करो, आपके पास कोई और मेथड है तो वो भी कर सकते हो। कोई फिक्स नहीं होता कि ये स्टेप आपको करने पड़ेंगे। हो सकता है मैं थाइनाइल क्लोराइड के साथ भी कर लूँ, इसको क्लोरल्केन में बदल करके फिर कर दूँ, प्रोडक्ट तो वही आने वाला है CH2। चलो फिलहाल मैंने क्या किया है, फास्फोरस आयोडीन डाल ली, ये बन गया। इसका डीहाइड्रोजनेशन किया। डीहाइड्रोजनेशन हमेशा अल्कोहलिक KOH की सहायता से होगा। ऊपर मैंने एक्वस डाला था तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अल्कोहलिक डालता हूँ तो क्या होता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ओके, समझा चुका है डीहाइड्रोजनेशन बहुत अच्छे से। तो ये इथीन बन गया, इसमें ब्रोमीन डाला, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ, दोनों ब्रोमीन जुड़ गई। इसमें NaNH2 लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में डाला, हमें मिल गया इथाइन। इथाइन में फिर से NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाला, डाइसोडियम एसिटाइलाइड बना। इसमें आइडोमीथेन डाले 2 मॉलिक्यूल्स, 2 सोडियम इन की जगह CH3 जुड़ जाएगा, अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड है 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन। चलो बताओ कैसे करोगे, दिमाग लगाइए कुछ। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज करना है। 1 ब्रोमोप्रोपेन को 2 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज करना है। बताओ, हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है 1 ब्रोमोप्रोपेन, CH3 CH2 CH2 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब इसका क्या कर देते हैं, KOH अल्कोहलिक डाल करके डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन बताइए, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो क्या होगा, तो अपने को क्या मिल जाएगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो। अरे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में क्या होता है, ये अल्फा बीटा, अल्फा से तो हाइड्रोजन हटता है और बीटा से हाइड्रोजन हटती है। ओके, तो CH3 बीटा कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया, अल्फा से हाइड्रोजन हटा दिया। अब देखो इन कार्बन के 4 बॉन्ड नहीं रहे तो मुझे यहाँ डबल बॉन्ड करना पड़ेगा। ओके, अब प्रोपेन 1 ओल, प्रोपेन ना 2 ब्रोमोप्रोपेन करना है। प्रोपेन 1 ओल तो ऊपर वाला पड़ गया गलती से। 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, इसमें मुझे क्या डालना है, दूसरी पोजीशन पर ब्रोमीन डालना है, यानी कि ब्रोमीन ऐड करना है। तो HBr करूँ, मार्कोनिकोव जरूर लगाइए, मार्कोनिकोव एडिशन करिए, मार्कोनिकोव एडिशन। ओके, मार्कोनिकोव एडिशन क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। ज़्यादा हाइड्रोजन तो वहाँ दिख रही है, वो तो मैदान में नहीं है। अपने को डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स में चेक करना है, जिसके पास कम हाइड्रोजन नेगेटिव पार्ट जोड़ दो, ज़्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव पार्ट जोड़िए, यही मार्कोनिकोव रूल होता है। तो बताओ क्या बना, CH3 CH, इसके साथ ब्रोमीन जोड़ दिया नेगेटिव पार्ट, और इसके साथ मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, CH3 हो गया। तो ये अपने को रिक्वायर्ड प्रोडक्ट मिल गया 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बताओ, टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट करना है। फोर्थ है टोलिन टू बेंजाइल अल्कोहल। टोलिन ये रहा, मिथाइल बेंजीन का दूसरा नाम है टोलिन, मिथाइल बेंजीन दूसरा नाम टोलिन। इसका साइड चेन एलोजिनेशन करिए। साइड चेन एलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन डालिए, डार्क में डालोगे तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन होगा, यानी कि वो बेंजीन पर जाकर के हेलोजन जुड़ेगा। सनलाइट की प्रेजेंस में आप क्लोरीन डालते हो तो साइड चेन में जाकर के जुड़ेगा। ठीक है, बताओ तो साइड चेन एलोजिनेशन हो गया, ये हो गया CH2Cl, Cl यहाँ साइड चेन में आकर के जुड़ गया। अब इसमें क्या डालें, इसमें aqueous KOH डाल दीजिए। aqueous KOH क्या होगा, क्या करेगा,
ये रिएक्शन करेगा जी। KCl बक्से में नज़र आ रहा है, ठीक है, यानी कि बॉक्स में बाई प्रोडक्ट के रूप में KCl को हमने भगा दिया और जहाँ से Cl हटा है वहाँ जा कर के OH जुड़ जाएगा। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। तो इस तरह से आपने टोलिन से बेंजाइल अल्कोहल कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन लेकर के उसमें 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन बनाना है, कन्वर्ट करना है इसको। तो मैं इन दो को मिटा देता हूँ एक बार, बताओ। क्या है ब्रोमो बेंजीन से 4 ब्रोमो बेंजीन। पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास, बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। बेंजीन लिया हमने, इसमें ब्रोमीन डाली क्योंकि ब्रोमो बनाना है मुझे। ओके, डार्क, क्योंकि डायरेक्ट एलोजिनेशन मुझे करना है, डार्क। अब फोर ब्रोमो मिला, 4 ब्रोमो क्या मिला, अभी थोड़ी मिला है, अब तो ब्रोमो बेंजीन बना है। ब्रोमो बेंजीन में नाइट्रेशन कर देंगे। नाइट्रेशन क्या होता है, यानी कि नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर कहलाता है। नाइट्रेशन इसका हो जाएगा। नाइट्रेशन क्या होता है, नाइट्रेशन होता है इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड करना। आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में पढ़ा था हेलोरिन्स की कि इसका नाइट्रेशन कर सकते हैं, तो NO2 जो है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है क्योंकि जो यहाँ जो हेलोजन जुड़ा हुआ है ये क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसलिए नाइट्रो जो आने वाला ग्रुप है वो कहाँ पर जुड़ेगा, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट होता है, पैरा वाला मेन प्रोडक्ट होता है। तो क्या बन गया, वही जो दे रखा है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। ओके बच्चों, नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट 5 पार्ट्स तैयार हैं आपके लिए। 6th पार्ट है कि बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल इथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल को किस में बदलना है, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड में। और उसके तो आप सबसे पहले का काम क्या होता है रफ इन कन्वर्जन्स में, कि आप इनके फार्मूले लिख करके कि किसको किस में बदलना है। जैसे रफ आपने लिखा कि भाई बेंजाइल अल्कोहल दे रखा है मुझे, तो मैंने बेंजाइल अल्कोहल का फार्मूला लिखा। बेंजाइल अल्कोहल सबसे पहला काम रफ यही होता है, फिर आसान हो जाता है काम। बेंजाइल अल्कोहल यानी कि CH2OH मुझे किस में बदलना है, एरो मार्क लगा करके रफ स्केच है इसका। 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, ये है 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, 2 फिनाइल इथेनोइक एसिड, राइट। यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है। अब मैं सीधा तो कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में नहीं बदल सकता, वो तो बाद की लंबी प्रोसेस है। कोई आसान तरीका देखो जो इस लेवल का है, जो इस यूनिट में है। वैसे तो किसी को किसी में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें बात करनी है इसी यूनिट के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो बेंजाइल अल्कोहल का हम क्या करेंगे। बेंजाइल अल्कोहल को हम SOCl2 के साथ थाइनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो बेंजाइल क्लोराइड में चेंज कर लेंगे, राइट। बेंजाइल क्लोराइड बहुत सिंपल तरीका है। SOCl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, वो OH की जगह जाकर के Cl जुड़ गया, बेंजाइल क्लोराइड बन गया। अब इस बेंजाइल क्लोराइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे Kl के साथ aqueous। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बताओ यहाँ से बॉक्स में क्या आ गया, देखिए बॉक्स में आ गया KCl। ओके, KCl को भगा दीजिए यहाँ से, बाई प्रोडक्ट कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन उस Cl की जगह क्या जुड़ गया, साइनाइड जा कर के जुड़ गया, साइनाइड।
यानी कि Cl की जगह हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके साइनाइड इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस साइनाइड का यानी कि किसी भी साइनाइड जब नाइट्राइल ग्रुप हो तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, क्योंकि फाइनल प्रोडक्ट अब साइनाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड आने वाला है। तो हम क्या करते हैं, उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, साइनाइड अपने आप कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस मतलब एसिड्स की प्रेजेंस में वाटर जोड़ देंगे, हाइड्रोलिसिस कर देंगे। हाइड्रोलिसिस किया, हाइड्रोलिसिस, तो एज ए रिजल्ट यहाँ जो साइनाइड है इसकी जगह कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया CH2 और COOH। दिख रहा है क्या, बड़ा सा लिख देते हैं। यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट अपना मेन जो प्रोडक्ट है वो बन गया है CH2 और इस साइनाइड की जगह क्या आ गया, इसी को तो कहते हैं 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, क्योंकि मेन चेन हमारी ये रहेगी। नॉमेनक्लेचर इसका कैसे है, मेन चेन ये रहेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट चेन में आना जरूरी होता है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे। 2 पर फिनाइल है इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल, यानी कि इथानॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में चेंज करना है। इथानॉल को प्रोपेन नाइट्राइल में, ये समझ में आ गया। चलो इसको मिटा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका हमारा है 7th पार्ट, इथानॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। 7th पार्ट है इथानॉल, CH3CH2OH। इसको हमने इसमें डाल दिया फास्फोरस आयोडीन। ओके, तो किस में चेंज हो जाएगा ये, CH3CH2I। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन नाइट्राइल में। तो हम KCN डाल देंगे, KCN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। KCN एक्वसियस यानी कि इथानॉल इन वाटर के अंदर ये घोल देंगे। ओके, KCN। तो अपने को बाई प्रोडक्ट के रूप में इसको निकाल देना है, KI बन गया, हटा दीजिए, भगा दीजिए इसको यहाँ से। और उस आयोडीन की जगह ये साइनाइड जा कर के जुड़ गया, CH3CH2CN। यही हमारा क्या है, 1 2 3 कार्बन एटम के लिए प्रोप, बॉन्डिंग सिंगल है N, और साइनाइड है लास्ट में, क्या जोड़ते हैं साइनाइड के लिए, नाइट्राइल। ओके, इसका IPSC नेम है, कॉमन नेम साइनाइड के रूप में देना होता है, तो इसका नाम लिखो इथाइल। इथाइल और साइनाइड का नाम एज इट इज इथाइल साइनाइड। ठीक है। नेक्स्ट बताओ 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन हमारा है एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन। 8th क्वेश्चन है एनिलीन क्या होता है, बेंजीन अमीन, बेंजामाइन जिसको बोलते हैं, एनिलीन NH2 एनिलीन। इसका डाइजेस्टाइजेशन कर दो। डाइजेस्टाइजेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। डाइजेस्टाइजेशन 13th यूनिट में आएगा वो डिटेल से भी। डाइजेस्टाइजेशन में क्या बनता है, डाइजेनियम साल्ट्स बनते हैं। डाइजेनियम साल्ट ये बन गया हमारा बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, डाइजेनियम साल्ट है ये, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। अब इससे हमें क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। अब याद करिए, डाइजेनियम साल्ट से आप हेलोरिन्स बना रहे थे, तो आप गटमान रिएक्शन लगा सकते हो, सैंडमेयर रिएक्शन लगा सकते हो। तो सैंडमेयर रिएक्शन अप्लाई करें। सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है, CuCl इन HCl डिजोल्व, CuCl इन HCl डाल दीजिए, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। कौन सी रिएक्शन हमने अप्लाई करी, सैंडमेयर रिएक्शन। गटरमान में क्या होता है, केवल कॉपर पाउडर लेना पड़ता है, गटरमान रिएक्शन से भी आ जाएगी ये। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th का, 2 क्लोरोब्यूटेन टू 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। ठीक है बच्चों, बताइए, तो दिमाग में सोचिए क्या होगा। पहले इनकी स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिर आसान होगा आपके लिए। क्या है इनकी स्ट्रक्चर बताओ। इनकी स्ट्रक्चर ये है बच्चों, 2 क्लोरोब्यूटेन
2 पर क्लोरोब्यूटेन, CH3CH CH3 ये रहा, दिस इज कॉल्ड 2 क्लोरोब्यूटेन। और मुझे किस में बदलना है, 2 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्स का मतलब 6 कार्बन एटम्स, तो मैं रफली बना लेता हूँ 6 कार्बन एटम्स, 3 और 3 6। अब मैं फ्री हूँ, नंबरिंग आगे से करूँ या पीछे से। जब नाम दे रखा है स्ट्रक्चर बनाना हो तो वर्ड रूट लेना पड़ता है सबसे पहले फिर नंबरिंग आगे या पीछे से आपकी मर्जी होती है। तो मैं आगे से सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6। अब जो ये कहता जा रहा है वैसे करते रहो। 3 4 पर डाई मिथाइल, तीसरी कार्बन पर और चौथी कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप जोड़ दिया मैंने, बाकी और कुछ नहीं जुड़ा। अब इसमें हाइड्रोजन जोड़ देते हैं ताकि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो सकें, इस तरह से। तो मुझे ये स्ट्रक्चर मिल गई। अब मुझे एक आइडिया मिल गया है। देखिए काउंट करिए एक बार बच्चों। यहाँ पेरेंट जो कंपाउंड है, दिया गया कंपाउंड है, कितने कार्बन एटम्स का है, 4 कार्बन एटम्स का। और बनने वाला कितने कार्बन एटम्स का है, 6। तो लंबी कार्बन चेन में है 2 जुड़े हुए हैं 8। जब डबल संख्या में कोई कंपाउंड चाहिए अपने को तो कौन सी रिएक्शन लगाते हैं, वर्ट्स रिएक्शन। याद होगा ना वर्ट्स रिएक्शन। वर्ट्स रिएक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए आपको 2 कार्बन का हेलोल्केन दे रखा है, 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन चाहिए, तो हमेशा वर्ट्स रिएक्शन लगेंगी। डबल संख्या में जब अपने को कंपाउंड चाहिए, डबल कार्बन एटम्स का कंपाउंड चाहिए, तो वर्ट्स रिएक्शन लगाएंगे। तो यहाँ से साफ पता लग रहा है कि 4 हमें दे रखा था, 8 वाला में कन्वर्ट करना है, तो वर्ट्स रिएक्शन लगाएंगे। वर्ट्स रिएक्शन आप ध्यान करिए क्या थी, मैं वर्ट्स रिएक्शन आपको याद करवा देता हूँ। देखिए बच्चों, वर्ट्स रिएक्शन कुछ ये थी कि वर्ट्स रिएक्शन में क्या करते हैं हम, 2 अल्काइल हैलाइड लेकर के एक जैसे उसमें सोडियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्योंकि सोडियम आ गया तो वाटर का तो नाम ही नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एज ए रिजल्ट हमें 2 कार्बन एटम्स का, यानी कि दोनों आर आपस में जुड़ जाते हैं, दोनों के आर। और इसको सही लिखने का क्या तरीका, आसान लिखें, 2 RCl को, एक आर को इधर लिख लीजिए और एक आर को इस साइड लिख लो, एक RCl को इस साइड, ये आसानी से याद रह जाएगा अपने को, ठीक है। यानी कि मुझे पता लग रहा है कि जहाँ से Cl हटा है वहीं पर दोनों कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाएंगी। यहाँ मतलब कि जहाँ से कार्बन हटा है, जिस कार्बन से हैलोजन हटा है, जिस कार्बन से हैलोजन हटा है, दोनों कार्बन की चेन वहीं से जुड़ेंगी। इंपॉर्टेंट बात है जो इसमें लागू होगी कि यहाँ से मुझे वर्ट्स रिएक्शन में पता लग रहा है कि जहाँ से हैलोजन हटा है, दोनों कार्बन की चेन आपस में वहीं से ज्वाइंट होगी, वहीं से जुड़ने वाली हैं, और एज ए रिजल्ट RR और NaCl मिल गया, 2 NaCl, ठीक है। ये तो 2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 NaCl। मुझे वर्ट्स रिएक्शन समझ में आ गई, ये वर्ट्स रिएक्शन थी। अब दिए गए कंपाउंड पर लगाइए ना वर्ट्स रिएक्शन, चलो लगाते हैं, इसको सीधा करिए। वर्ट्स रिएक्शन आपके समझ में आ गई। तो भाई ये थोड़ा सा उलझा हुआ है, तो देखो इसको आप ऐसे कर लो कि CH3 CH2 CHCl, ठीक है, ऐसे कर लीजिए इसको आप, CH3 CH2 CH2 और CHCl और ये रहा CH3। अब इसका दूसरा भी ऐसा कैसे लेना है, मैंने अभी बताया कि 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे अपने को। 2 मॉलिक्यूल्स लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ मैं, इसके नीचे लिख लेता हूँ दूसरा भी ऐसा कैसा ही, दूसरा ऐसा कैसा ही दिख रहा है नीचे, एक बार, हाँ दिख जाएगा, देखो एक बार, ऐसा कैसा ले रहा हूँ मैं, 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, CH3 CH2 CH के साथ क्या जुड़ा है, Cl और CH3, राइट। 2 मॉलिक्यूल्स मैंने ले लिए। अब इसमें मैं क्या डाल देता हूँ, वर्ट्स रिएक्शन के लिए 2 सोडियम डालने पड़ेंगी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। तो अपने को तो एक काम आता है कि जी यहाँ से 2 NaCl मॉलिक्यूल्स के भगाने आते हैं, भगा दीजिए 2 NaCl, ओके। अब जो रेड कार्बन की चेन है वो, और जो ब्लैक में दिख रही है वो, ब्लैक वाली दिख रही है कि नहीं अपने को, हाँ दिख रही है, 2 कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाएंगी, रेड वाली और ब्लैक वाली। इसको मिटा दे 1 मिनट,
बताओ तो, रेड वाली और ब्लैक वाली दोनों को जोड़ देता हूँ। तो पहले रेड वाली लिख रहा हूँ, बताइए, CH3 CH2 CH3। और मैंने कहा था जहाँ से क्लोरीन हटेगा वहीं से दोनों कार्बन आपस में जुड़ जाएंगी। तो ब्लैक और रेड वाली कहाँ से ज्वाइंट होने वाली है, नीचे से ऐसे, CH CH3 CH2 CH3, राइट। मैंने कहा था जहाँ से हेलोजन हटेगा वहीं से दोनों कार्बन की चेन आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये दिया गया कंपाउंड क्या है, इसी को तो क्या कहते हैं, ये 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन तो है। 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन कैसे है कि जिसमें लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है, लॉन्गेस्ट लंबी कार्बन की चेन ये रही, लंबी से लंबी कार्बन की चेन यही है हमारे पास, इससे लंबी कार्बन की चेन कोई नहीं है। नोमेनक्लेचर आपने सीखे हैं तो ओके, लंबी कार्बन की चेन ये है। तो नंबरिंग करिए, 1 2 3 4 5 6, राइट बच्चों। तो जो ये मैंने बॉक्स बनाया है इसके बाहर जो बच गया वो सब्स्टिट्यूएंट है, ये रहा मिथाइल, ये रहा मिथाइल। किस कार्बन पे है, 3 और 4 पे। तो क्या 3,4 डाइमिथाइल, 3,4 डाइमिथाइल और 6 कार्बन एटम्स है, तो हैक सिंगल बॉन्ड के लिए एन, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, राइट। ये है। अगला बताओ, क्लियर हुआ। सिंपल सा एवर्ट्स रिएक्शन लगानी है, जहाँ से क्लोरीन हटा है वहीं से दोनों कार्बन की एटम्स को चेन को जोड़ देना है, ये बनेगी, इसका नाम ये हो गया। अगला बताइए, नेक्स्ट है 2 मिथाइल 1 प्रोपीन 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। बताओ बच्चों, हमारे पास है क्या दे रखा है, 10वां क्वेश्चन, 2 मिथाइल 1 प्रोपेन, प्रोपीन 1 2 3 प्रोपीन, ये बन गया। और 1 2 3, तो 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, और ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यानी कि अपने को मिल गया 2 मिथाइल प्रोपीन, इसको कहते हैं। स्ट्रक्चर तो बनानी आती है, मुझे किस में बदलना है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन में। तो मैं इसमें HCl डाल दूं, क्योंकि मुझे क्लोरीन डालना है ना, क्लोरीन इंट्रोड्यूस करना है। तो क्लोरीन का सोर्स क्या रहेगा, HCl, बताइए। और ये मार्कोनिकोव रूल हो जाएगा, मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट ऑफ अ टेकिंग रिएजेंट गो टू दैट कार्बन विच हैव लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जबकि पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है, सो इसके पास गया, और पॉजिटिव पार्ट उसके पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो बताओ तो क्या बन गया, CH3, नीचे CH3 जुड़ा हुआ है, इसके साथ क्या आएगा, पॉजिटिव हिस्सा जुड़ गया, ठीक है, और इसके साथ नेगेटिव हिस्सा जुड़ेगा। देखो Cl किसके साथ जा रहा है, क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ Cl जोड़िए, Cl, और इस CH2 के साथ क्या जुड़ जाएगा, HCH2, CH3 हो गया। तो बन तो गया जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो इसका नाम यही तो है, नाम जिसको आते हैं 1 2 3, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट 5 क्वेश्चन और करते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट पार्ट्स तैयार हैं। हमने 10th पार्ट कर लिए थे, 10 क्वेश्चंस कर लिए थे। 11वां है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड, 11th पार्ट है इसका। इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 इथाइल क्लोराइड, राइट। इसको प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि एक कार्बन ज़्यादा वाला, ओके। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें KCN डाल लेंगे, क्योंकि एक कार्बन ऐड करना है ना। एक कार्बन ऐड, यानी कार्बन को ऐड कैसे किया जाता है, या तो KCN की सहायता से ऐड किया जाता है, या वर्ट्स रिएक्शन की सहायता से बढ़ाया जाता है। देखो यहाँ इथ है, 2 कार्बन एटम्स है, यहाँ प्रोप मतलब 3 कार्बन एटम्स, तो एक कार्बन ऐड करना है। तो एक कार्बन जब ऐड करना होता है तो KCN डालते हैं, डबल करना होता है तो वर्ट्स रिएक्शन करते हैं। तो KCN डाला,
और KCN की कंडीशंस क्या है, इथेनॉल और C2H5OH, इथेनॉल इन वाटर। ये KCN डाला, मेन ये है, KCN डालिए। KCN डालेंगे तो ये जो साइनाइड है वो क्लोरीन की जगह जाकर के जुड़ जाएगा और CH3 CH2 CN में चेंज हो गया। अब इस साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करना है, क्योंकि प्रोपेनोइक एसिड, तो साइनाइड को अभी बताया था प्रोपेनोइक एसिड में चेंज करने का तरीका क्या था। एक पार्ट आया था ना जिसमें साइनाइड से हमें इथेनोइक एसिड में चेंज करना था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। CH3 CH2 COOH, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, प्रोपेनोइक एसिड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ये प्रोपेनोइक एसिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका। नेक्स्ट है ब्यूट 1 into N-ब्यूटाइल आयोडाइड, 12th पार्ट हमारा। ब्यूट 1 into N-ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1 in CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ब्यूट 1 in हो गया। इसको N-ब्यूटाइल आयोडाइड में, तो सबसे पहले तो इसमें क्या करेंगे, HBr डालेंगे प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। प्रोक्साइड जब भी आ जाए तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकोज रूल, एंटी मार्कोनिकोज रूल। एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो ये बन गया CH3 CH2 CH2 CH2Br, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, ब्रोमोब्यूटाइल तो बन गया, हमें चाहिए ब्रोमोब्यूटेन तो बन गया, हमें चाहिए आयोडीन जुड़ा हुआ, यानी कि ब्रोमीन की जगह आयोडीन जोड़ना है। अब ध्यान करिए, सोडियम आयोडाइड डाल देंगे, तो बताओ इसको ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सोडियम आयोडाइड डाल लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन याद करिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता था, हैलोजन एक्सचेंज मेथड होता था। सोडियम आयोडाइड डालते थे, आयोडीन जाकर के जुड़ जाता था। फिंकलस्टीन रिएक्शन याद करिए, फिंकलस्टीन रिएक्शन में क्या होता था, इस ब्रोमीन की जगह आयोडीन जुड़ जाता था। तो क्या ब्रोमीन की जगह आयोडीन जोड़ दें, CH3 CH2 CH2I बन गया हमारा N-ब्यूटाइल आयोडाइड, या सिंपली ना जो नाम लिखा है वही लिखो ना, जो बुक वाला कह रहा है N-ब्यूटाइल आयोडोब्यूटेन कहते हैं, मैं आयोडोब्यूटेन लिखना चाह रहा था, आप N-ब्यूटाइल आयोडाइड लिखिए, ठीक है, N-ब्यूटाइल आयोडाइड। बताओ तो नेक्स्ट पार्ट बताओ। तो 13th पार्ट क्या है बच्चों, देखो ध्यान से, हमारा 13th पार्ट है। क्वेश्चन हमें दे रखा है 2 क्लोरोप्रोपेन टू 1 प्रोपेनोल, यानी कि हेलोअल्केन को अल्कोहल में चेंज करना है। 2 क्लोरोप्रोपेन की स्ट्रक्चर क्या बन जाएगी, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इस 2 क्लोरोप्रोपेन में क्या करेंगे, अल्कोहलिक KOH डालेंगे, अल्कोहलिक KOH क्या करता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, बताओ तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन डालेंगे, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे तो क्या होता है बताओ। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन में हमेशा अल्फा से तो हेलोजन एटम हटता है और बीटा से हाइड्रोजन हटता है, वो बीटा भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट सेम बनने वाला है। यानी कि एक से तो अपने को क्या मिलेगा, मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ, इससे हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, अल्फा से तो क्लोरीन हटी गई, इससे हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, हाइड्रोजन हट गया, तो अपने आप डबल बॉन्ड करना पड़ेगा, तभी तो कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे होंगे, ठीक है जी। अब इसमें क्या करें, अब इसमें एंटी मार्कोनिकोज रूल करिए, HBr डाल दीजिए, HBr प्रोक्साइड की प्रेजेंस में, बार बार करवा चुका हूँ एंटी मार्कोनिकोज रूल। एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जुड़ेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो बताओ क्या बना, ये बना CH3 CH2 CH2Br, ओके। अब जो ये ब्रोमोप्रोपेन बना, इस ब्रोमोप्रोपेन को अल्कोहल में चेंज करना बड़ा आसान है। कैसे, किसी भी
हेलोल्केन को अल्कोहल में चेंज करेंगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर दो। ब्रोमोप्रोपेन जो बना इसमें अल्कोहलिक की बजाय, सॉरी अल्कोहलिक नहीं, aqueous KOH डाल देंगे। aqueous KOH क्या करता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करता है। ये जो OH न्यूक्लियोफाइल है इस ब्रोमीन की जगह जा करके जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2OH, और जो बाई प्रोडक्ट है वो KBr, उसको भगा दीजिए, पढ़ने दो उसको। तो ये हो गया प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है, यही तो अपने को चाहिए, 1 प्रोपेनॉल। नेक्स्ट बताओ, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफोम, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू आइडोफोम, बताइए। तो ये आइडोफोम रिएक्शन है, 11 चैप्टर में भी आएगी अपने आइडोफोम, और यहाँ भी आ गई है। तो बता देते हैं आइडोफोम टेस्ट क्या होता है अल्कोहल्स का। तो देखो, जो भी अल्कोहल है यानी कि यहाँ अल्कोहल है और उसको आइडोफोम में बदलना है, तो वो अल्कोहल जिसमें ये ग्रुपिंग हो, ध्यान रखना, जिन अल्कोहल्स में ये जो ग्रुपिंग जो मैं अभी लिख रहा हूँ वो होगी, वो ही आइडोफोम टेस्ट देंगे। अदरवाइज और अल्कोहल्स आइडोफोम टेस्ट नहीं देती। कौन सी ग्रुपिंग? ये ग्रुपिंग CH3 हो जी, CH हो और उसके साथ OH जुड़ा हो। ये OH आगे पीछे दाएं बाएं कहीं भी जुड़ा हो सकता है। इस CH3 CHOH के साथ, जिसके साथ OH जुड़ा है, उस कार्बन के आगे कार्बन की चेन हो, हाइड्रोजन हो सकता है या कोई कार्बन की चेन हो सकती है, ठीक है। वो सारे आइडोफोम बनाएंगे किसके साथ? जब आप I2NaOH डालेंगे तो I2NaOH डालेंगे। आइडोफोम टेस्ट क्या होता है? आइडोफोम टेस्ट का मतलब है कि वो अल्कोहल जिसमें ये ग्रुपिंग हो, ये ग्रुपिंग होने का मतलब है जिसमें CH3 CHOH के साथ या तो कार्बन की चेन हो या हाइड्रोजन जुड़ा हो, वो आइडोफोम बनाएंगे। किसके साथ आइडोफोम बनाएंगे? I2 + NaOH डालोगे तब आइडोफोम बनेगा। आइडोफोम का फार्मूला CHI3 होता है। तो इस ग्रुपिंग के हिसाब से मुझे ये बता दीजिए, क्या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल आइडोफोम टेस्ट देगा? देखो, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है? CH3CH आइसोप्रोपाइल अल्कोहल OH CH3। बताओ, क्या इसमें ये ग्रुपिंग नज़र आ रही है? मेरे को तो नज़र आ रही है। देखो, मैच करिए। CH3 चाहिए मुझे, ये रहा CH3, मुझे CH चाहिए, ये रहा CH, मुझे CH के साथ ही जुड़ा OH चाहिए, ये रहा, और मुझे इसी OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वही कार्बन आगे या तो कार्बन की चेन के साथ जुड़ी हो या हाइड्रोजन के साथ, तो मुझे कार्बन की चेन भी मिल गई, यानी कि ये ग्रुपिंग मैच हो गई। अब मैं इसमें क्या डालूँ? आइडोफॉर्म बनाने के लिए I2NaOH डाल लूँगा, I2NaOH डाल लेंगे, ठीक है। I2NaOH डाल लेंगे तो एज ए रिजल्ट मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे आइडोफॉर्म मिल जाएगा। और क्या मिलेगा? सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 3 कार्बन एटम है हमारे पास टोटल, तो 2 कार्बन का सोडियम साल्ट मिलेगा। तो 2 कार्बन का सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, NaI और H2O, ये फिक्स होंगे हमेशा, ठीक है। बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग कोई खास दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग आती है आप लोगों को। तो I2NaOH डाला, आइडोफॉर्म बन गया CH3CONA NaI + H2O, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल, क्लोरोबेंजीन टू पैरानाइट्रोफिनोल, बताइए बच्चों। स्टार्टिंग मटेरियल क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 15th पार्ट है हमारा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन पैरानाइट्रोफिनोल। तो सबसे पहले तो हम इसका क्या करेंगे? इसमें नाइट्रो डाल लेंगे, यानी कि नाइट्रेशन करेंगे। इसका नाइट्रेशन करने के लिए क्या चाहिए अपने को? HNO3 कंसनट्रेटेड और H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सर बोलते हैं इसको। जब भी नाइट्रेशन करना होता है तो ये डालना होता है। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रेटिंग मिक्सर। कंसनट्रेटेड और लगाओ, कंसनट्रेटेड। नाइट्रेशन कर रहा हूँ मैं इसका। नाइट्रेशन का मतलब कि दिए गए कंपाउंड में, दिया गया कंपाउंड मेरे पास क्या है? क्लोरोबेंजीन, ओके, क्लोरोबेंजीन है, इसमें नाइट्रेशन कर दिया, नाइट्रो ग्रुप ऐड कर दिया। अब मुझे पैरा पर नाइट्रो तो जुड़ चुका है, अब इस क्लोरोबेंजीन को किस में चेंज करना है? फिनोल में। देखो प्रोडक्ट क्या कह रहा है? पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा पोजीशन पर नाइट्रो तो आ गया,
अब इस क्लोरोबेंजीन का मान लीजिए, सपोज करो इस नाइट्रो को भूल जाए कुछ देर के लिए, इस क्लोरोबेंजीन को मैं फिनोल में चेंज करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ता है, NaOH डालना पड़ता है, और फिर मुझे जो प्रोडक्ट आया उसका क्या करना पड़ता है, एसिडिफिकेशन करना पड़ता है। ये 11th चैप्टर में फिनोल की प्रिपरेशन में है। सबसे पहले NaOH डालेंगे, फिर डाइल्यूट HCl डालेंगे। एज ए रिजल्ट इस क्लोरो की जगह फिनोल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिनोल लग जाएगा, फिनोल मतलब बन जाएगा अपना यहाँ NO2, और ये क्या है, OH। इसी को कहते हैं पैरा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट बताइए, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, बताओ। तो बहुत सिंपल है, टू ब्रोमोप्रोपेन को 1 ब्रोमोप्रोपेन में चेंज करना है। सिक्सटीन्थ क्वेश्चन, वन ब्रोमोप्रोपेन में। तो सबसे पहले इसका क्या कर देंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसका करेंगे डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कर देंगे। उसके बाद इसमें प्रोक्साइड इफेक्ट लगा देंगे। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करने के लिए क्या चाहिए, अल्कोहलिक KOH चाहिए, अल्कोहलिक KOH। बताओ। तो ये अल्फा कार्बन है जिसके साथ हेलोजन जुड़ा है, ये बीटा है। तो अल्फा से हेलोजन हटता है और बीटा से कार्बन हाइड्रोजन हटता है, तो बन गया CH3CH2। अब मुझे क्या चाहिए, ब्रोमो जोड़ना है, तो मैं इसमें क्या डाल दूंगा, HBr, प्रोक्साइड की प्रेजेंस में। प्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमेशा क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोज रूल होता है। एंटी मार्कोनिकोज रूल क्या कहता है कि नेगेटिव हिस्सा कहाँ जुड़ेगा, नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन के पास जाएगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव हिस्सा उसके पास जाएगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो बन गया 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास था, 1 ब्रोमोप्रोपेन बन गया। नेक्स्ट 4 पार्ट और बचे हुए हैं, उनको और कर लेते हैं बच्चों। तो इसका 17th पार्ट देखिए बच्चों, जल्दी से फिनिश करते हैं, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, आप ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो 17th पार्ट करते हैं। हमें चाहिए क्लोरोइथेन, ना दे रखा है क्लोरोइथेन बदलना है ब्यूटेन में, तो क्लोरोइथेन CH3CH2 क्लोरोइथेन, उसको बदलना है किसमें, ब्यूटेन में, यानी कि CH3CH2CH2CH3। यहाँ कितने कार्बन एटम है, 2, यहाँ कितने चाहिए, 4। जब दुगनी संख्या में कार्बन एटम्स का कंपाउंड चाहिए तो कौन सी रिएक्शन लगाते हो, वर्ट्स रिएक्शन। तो इस पर वर्ट्स रिएक्शन अप्लाई करिए। वर्ट्स रिएक्शन क्या कहती है कि आपको 2 लेने पड़ेंगे, यानी कि CH3CH2Cl, और ऐसा ही एक और लिया CH2CH3, और इसमें क्या डाल देंगे, सोडियम डाल देंगे, सोडियम, ठीक है बच्चों। तो क्या बन जाएगा, 2NaCl, 2NaCl बाई प्रोडक्ट के रूप में, ये पार्ट और ये पार्ट आपस में जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CH3CH2CH2CH3, ब्यूटेन में चेंज हो गया, ठीक है। अगला बताओ, बेंजीन टू डाइफिनाइल। 18th क्वेश्चन है, बेंजीन से डाइफिनाइल। बेंजीन से डाइफिनाइल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे बताओ। बेंजीन, पहले बेंजीन ले रखा है हमने, इसमें इसका ब्रोमिनेशन करिए, FeBr3 के डायरेक्ट, ठीक है, ब्रोमिनेशन करिए। ब्रोमिनेशन का किया मतलब ब्रोमीन इंट्रोड्यूस किया, इसमें बन गया ब्रोमोबेंजीन। अब मुझे 2 फिनाइल ग्रुप चाहिए। जैसे वर्ट्स रिएक्शन होती है हेलोल्केन्स के लिए, ऐसी ही फिटिग रिएक्शन होती है हेलोएरीन्स के लिए। जैसे आपने 2 कंपाउंड हेलोल्केन्स के लिए सोडियम डाला और दोनों में जो कार्बन की चेन थी वो आपस में जुड़ गई, सेम ऐसा इसमें भी होने वाला है कि आपके पास ब्रोमोबेंजीन आ गया। अब फिटिग रिएक्शन लगा दीजिए। फिटिग रिएक्शन, फिटिग रिएक्शन में क्या होता है बच्चों कि 2 आपने ले लिए, या दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उसमें सोडियम डाल दीजिए। जैसे ही सोडियम डाल लेंगे 2NaBr बाहर और 2 रिंग आपस में जुड़ जाएंगी। 2 रिंग कैसे जुड़ गई, क्योंकि हमने दुगना ले लिया ना,
तो 2 रिंग जुड़ गई तो क्या बन गई, डाइफिनाइल। ठीक है, डाइफिनाइल या बाइफिनाइल कह सकते हो, डाइफिनाइल कहो बाइफिनाइल कहो एक ही बात है। ठीक है, कैसे हुआ, अरे सिंपल है, ब्रोमोबेंजीन 2 ब्रोमोबेंजीन लिए हमने, 1 ब्रोमोबेंजीन लिए लिया और सोडियम इसमें डाला और दूसरा ब्रोमोबेंजीन ये लिया, इसमें सोडियम डाला, NaBr हट गया, NaBr इसको लीजिए, ये दोनों रिंग आपस में जुड़ गई, ये तो बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, बताइए तो जल्दी से, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बताइए। 19th पार्ट है हमारा टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसमें चाहिए आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, यानी कि हम इसमें CH3CH2Br डालना चाहते हैं। ठीक है, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं। यह टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ये है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे इसका। तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कर दे, ये बाद में बनेगा ये प्रोडक्ट। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करो, क्या क्या डालेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के, अल्कोहलिक KH डालेंगे। अल्कोहलिक KH बताओ, ये अल्फा कार्बन है, ये तीनों ही बीटा कार्बन है, किसी से भी हाइड्रोजन हटा दीजिए तो यहाँ से तो ब्रोमीन हटेगा और इनमें से कोई एक में से हाइड्रोजन हटने वाला है। तो मैं ऊपर वाले में से हाइड्रोजन हटा रहा हूँ, ऊपर वाले में से हाइड्रोजन हटा दिया हमने। ठीक है, तो डबल बॉन्ड हो गया। ठीक, ये क्या है 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन। इसी को ऐसे लिख लें अपनी शुद्ध के हिसाब से, अपने को सही लगे इसको हम ऐसे लिख लें। आप लोगों को गलत तो नहीं लगा, सही है वो का वही लिखा है, आपके दिमाग में कभी उल्टा बैठ गया हो। देखो वही CH3CH इसके साथ CH3, यही कंपाउंड मैंने ऐसे लिख लिया। ओके, चलो तो अब इसका क्या करें, इसमें HBr डालिए। HBr डालेंगे प्रोक्साइड्स की प्रेजेंस में, प्रोक्साइड्स की प्रेजेंस में। तो क्या कहता है प्रोक्साइड्स की प्रेजेंस, सेंटी-मार्कोनिकोस रूल, नेगेटिव हिस्सा इस कार्बन के पास जाएगा और पॉजिटिव हिस्सा इस कार्बन के पास जाएगा। तो एज ए रिजल्ट अपने को फाइनल प्रोडक्ट क्या मिल गया, जो चाहिए वो मिल गया, CH3CH और इधर है CH2 और इसके साथ क्या जोड़ना था अपने को, Br। यही तो है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। और लास्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन से किस में चेंज करना है, फिनाइल आइसोसाइनाइड में। बताओ, एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो गया बच्चों। एनिलीन, फिनाइल आइसोसाइनाइड, कार्बाइल अमीन रिएक्शन लगाते हैं इसमें, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, ये 13 चैप्टर में आएगी आगे कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें क्या किया जाता है, क्लोरोफॉर्म लेकर के KOH डाला जाता है, अल्कोहलिक। एज ए रिजल्ट हमें क्या मिलते हैं, आइसोसाइनाइड्स मिलते हैं। एज ए रिजल्ट आइसोसाइनाइड्स आर फॉर्म्ड विच हैव अनप्लीजेंट स्मेल, जिसके कारण हमें क्या मिलते हैं, आइसोसाइनाइड जिनकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, KCl और H2। ये बाई प्रोडक्ट के रूप में मिल गया। ठीक है, बैलेंस नहीं है, कर लेना आप लोग। तो देखिए एनिलीन था, क्लोरोफॉर्म डाला अल्कोहलिक KOH में, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कार्बाइल अमीन रिएक्शन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ओके, या आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। कार्बाइल अमीन किसे कहते हैं, आइसोसाइनाइड्स को तो कार्बाइल अमीन दूसरा नाम है, कार्बाइल अमीन रिएक्शन या आइसोसाइनाइड टेस्ट। क्या होता है कि कोई अमाइन लेकर के उसमें अल्कोहलिक KOH और क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड्स बनते हैं विच हैव अनप्लीजेंट स्मेल, बहुत बदबूदार दांत बनता है, अनप्लीजेंट स्मेल।
और ये जो मेटल बना, ये जो सब्सटेंस बना, वो क्या है? आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड्स कैसे पहचानेंगे? बहुत ही अनप्लीजेंट स्मेल के होंगे। तो ये क्या है? फिनाइल आइसोसाइनाइड। फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये कन्वर्जेंस पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।